नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस, यानी हम समझेंगे कि दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनमें किस तरीके से सॉफ्ट डेमोक्रेसी का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस। और उसी स्ट्रॉन्ग के चलते दोस्तों, फ्रांस में ना किसी धर्म, किसी संप्रदाय या फिर किसी विशेष पर्सन या व्यक्ति का कोई ऐसा उच्च स्तर नहीं होता है जिस तरीके से उसकी जो डेमोक्रेसी है उसको एक मेंटेन बनाया जा सकता है। दोस्तों, फ्रांस में यहाँ तक धर्म को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, पार्लियामेंट से दूर किया गया है कि आप दूर दूर तक धर्म का नाम नहीं ले सकते हैं। और अगर कंपैरिजन करें हम भारत का, तो भैया भारत में तो इस तरीके की सॉफ्ट डेमोक्रेसी है कि आप को अपने धर्म को मानने की पूरी तरीके से आज़ादी है, यानी आप धर्म को भी मान सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी मान सकते हैं। लेकिन फ्रांस में इसका अपोजिट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो आप धर्म के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मान सकते, चाहे वो आपका धर्म क्रिश्चियन हो, आपका धर्म इस्लाम हो, आपका धर्म हिंदू हो। तो इस तरीके के बेसिस पर जो फ्रांस की डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश है। और इसी को देखते हुए दोस्तों, चाहे वो फ्रांस की क्रांति जो पहली हुई थी 1789 में, और उसके बाद उस 1795 में फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे निर्मित हुआ। और उसी के बाद से दोस्तों ये सारी व्यवस्था वहाँ से चली आई। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है 1789 से लेकर के 1799 तक चला, और इसी के बीच में फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो निर्मित हुआ। और इसी के बेस पर सारी चीज़ें वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी गई कि भैया आज से ना तो कोई रिलीजन, ना कोई धर्म, ना कोई मोनार्किज्म यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर है एस्टैब्लिश तो यहाँ के जो लोग हैं वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से नहीं जाने जाएंगे, ओनली फॉर फ्रांसीसियन। यानी अगर आप कहीं पर भी नाम लोगे तो आपको केवल फ्रांसीसियों का नाम ही याद आएगा, यानी आपको फ्रांस बोलना पड़ेगा। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है फ्रांस। यूरोप का अगर दोस्तों सबसे लिटरेट और सबसे अगर सजग और सबसे एक्टिव देश की बात करें तो उसमें फ्रांस सर्वोत्तम और सर्वोपरि स्तर पर आता है। उसके बाद ब्रिटेन, आप सभी जानते हो कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही दोस्तों दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। और अगर हम बात करें 16वीं सेंचुरी की तो दोस्तों फिर बात ये लगे कि भैया फ्रांस और ब्रिटेन ने तो पूरी दुनिया पे यहाँ पे कब्जा करके रखा था, पूरी दुनिया पे राज करके रखा था। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया की अगर सबसे ओल्डेस्टों में से एक कोई डेमोक्रेसी है तो वो फ्रांस की आती है। लेकिन सबसे अगर ओल्ड की बात करें तो वो अमेरिका की है और उसके बाद फ्रांस की है। तो दोस्तों फ्रांस का काफ़ी बड़ा एक नाम है, काफ़ी बड़ा एक अपने स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर वो वर्क यहाँ पे करता है। अब दोस्तों किस तरीके से फ्रांस में जो लोगों का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है कि भैया आपने मोहम्मद पैगंबर के जो है आपने उनकी बुराई की है। चार्ली हेब्दो नाम की जो एक वहाँ की पत्रिका है उसने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ इमेज निकाल दी, उसी को बेस को देख करके दोस्तों काफ़ी वहाँ पे बवाल हो गया। और अभी तो दोस्तों हद ही हो गई, हिस्ट्री के टीचर को गले से वहाँ पे 18 साल के बच्चे ने गला काट कर उसकी हत्या कर दी, केवल इस्लाम के नाम पर, केवल एक धर्म के नाम पर। तब तो भैया ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और इमैनुअल मैक्रोन साहब जो कि प्रेजेंट टाइम के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनने यहाँ पे घोषणा कर दी कि भैया इस तरीके का जो रेडिकलाइज है, इस तरीके का जो सेपरेटिज्म इस्लामिक है, इसको हम यहाँ पे जड़ से पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और इसकी कोई जगह भी नहीं बचेगी फ्रांस में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में जो टोटल इस्लाम या इस्लामिक लोगों की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा, यानी हम कहें कि +5 मिलियन से ज़्यादा है। और ये दोस्तों इस्लाम को जो वहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले लोग हैं, या फ्रांस में जितने भी मस्जिद और मदरसे खुले हुए हैं, ऑलमोस्ट जो मस्जिद और मदरसों की अगर हम गिनती करें तो आपको 120 से लेकर के और 130 के बीच में मस्जिद और मदरसे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जनरली है कि भैया फ्रांस में ये लोग हैं, ये ओरिजिन
वहाँ फ्रांस का इनका नहीं है, ये दूर से भागे हुए लोग हैं। यानी हम बात कहें कि जो इस्लामिक लोग हैं ये जनरली लीबिया, इजिप्ट और आपका इराक, ईरान, तुर्की यहाँ से भागे हुए लोग हैं और फ्रांस में जाके इन्होंने शरण ली और फ्रांस में जाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर रहते रहते ये लोग इतने कट्टरवादी हो गए हैं, इतने पता नहीं धर्म के नाम को लेकर के, अल्लाह ईश्वर के नाम को लेकर के इतने ज़्यादा एक्टिवनेस हो गए हैं कि मानवता को बिल्कुल भूल चुके हैं और लोगों की लगातार यहाँ पे हत्या। आप देख सकते होंगे कि 2015 में किस तरीके से अटैक हुआ चार्ली हेब्दो की जो पत्रिका है उसके सेंटर पर। उसके बाद फिर से 2020 में भी इस तरीके का अटैक हुआ और कई लोगों को यहाँ पे मार दिया गया धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और लोगों की जो बेसिक भावना है उसके नाम पर। यहाँ पे दोस्तों इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया फ्रांस जो है वो किस तरीके की डेमोक्रेसी है, किस तरीके के फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस का जो कल्चर है वो हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए। आप खुद से इमेजिन कीजिए, फ्रांस एक हाई पावरफुल स्ट्रांग डेमोक्रेसी देश है। फ्रांस में अगर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की अगर हम बात देखें तो इसको सर्वोपरि माना जाता है। यानी फ्रीडम और एक्सप्रेशन दोस्तों फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। आप इतनी तक यहाँ पे फ्रीडम है कि आप अपने खुद के धर्म की भी बुराई कर सकते हो। यानी जो फ्रांस के ऑफिशियल लोग हैं जो कि क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं वो भी यहाँ पे जीसस क्राइस्ट और ईसा मसीह का यहाँ पे कई तरीके से वो बहिष्कार करते हैं, कर रहे हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। इसमें उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुद का रिलीजन है या किसी और का धर्म है या किस तरीके का चीज़ है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्रांस में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा मिलेगा और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीन शब्द हैं इन्हीं तीनों पिलर के ऊपर फ्रांस खड़ा है, ना कि किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी जाति को लेकर के। अब फ्रांस में इतनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप किसी अगर कोई व्यक्ति जो है अगर बिना कपड़ों के भी घूम रहा है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, या फिर अगर किसी व्यक्ति को बिना कपड़ों के बाहर भेज दिया जाए और उसको एक नाम दिया जाए कि तुम भैया जीसस क्राइस्ट हो, यानी उसको धर्म का गुरु बना दिया जाए और उसकी आलोचना की जाए, तो वहां पर ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। आप किसी धर्म विशेष को लेकर के उससे टारगेट नहीं कर सकते। और यदि आप दोस्तों खुद समझिएगा कि इस्लामिक जितने भी कंट्रीज हैं ये प्योर धर्म के नाम पर खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान जैसे तो ये भी कहते हैं कि भैया रिलीजन सर्वोपरि है, स्टेट बाद में है। और कई ऐसे देश हैं, इराक, ईरान, यहाँ तक कि अब तुर्की भी दोस्तों उसी मुहिम पर चल रहा है कि भैया रिलीजन सर्वोपरि है, बाकी सब चीज़ें डाउन है। यानी धर्म के नाम को इतने ज़्यादा ये लोग कट्टरता को दे रहे हैं, धर्म के प्रति इतनी ज़्यादा इनकी भावना अपने स्तर पर सजग हो रही हैं कि ना तो ये मानवता को देखते हैं, ना तो इंसानियत को देखते हैं और ना ही इंसान की जो भावना है उसको देखते हैं। इन्हें केवल धर्म दिखता है। और खासकर अगर हम इस्लाम की बात करें तो जो रेडिकलाइज हो रहा है कुछ समय से पूरी दुनिया भर में वो हमें देखने को मिल रहा है। भैया इमैनुअल मैक्रोन, और इसी घटना को दोस्तों लेकर के इमैनुअल मैक्रोन साहब ने कहा है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हमारे देश में अगर इस तरीके की घटनाएं अगर बंद नहीं होगी, इस्लामिक टेरर अटैक बंद नहीं होगा, तो हम इसके खिलाफ एक प्रॉपर पार्लियामेंट में बिल लाएंगे और उस बिल को पारित करेंगे। और जितने भी फ्रांस में मस्जिद हैं और जो मदरसे हैं और फ्रांस में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं इस्लामिक लोग, उनको अपने देश से बाहर खदेड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन साहब ने दी है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भैया इतना कहते ही इमैनुअल साहब के ऊपर तो एक गाज सी गिर गई और टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक देश है, यहाँ तक कि अपना बगल का पड़ोसी बांग्लादेश, यहाँ तक इसमें बहुत ज़्यादा इनका विरोध हुआ और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी गई कि भैया इमैनुअल मैक्रोन साहब को बहिष्कार करो, उनके गुड्स बहिष्कार करो और इनका जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी मटेरियल है वो साहब इनका आप छोड़ो, उसको बहिष्कार करो। इस तरीके के जो नारे हैं वो इमैनुअल साहब के ऊपर लगे हैं। और भारत में भी दोस्तों इस पर काफ़ी बड़ी एक कई हिस्सों में प्रतिक्रिया देखी गई। मुंबई, भोपाल और
हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में कि भैया फ्रांस के राष्ट्रपति की जो पिक है, जो पिक्चर है, वो ज़मीन पे डाल दी गई, उसके ऊपर लोगों ने खोंदा, कचरा रौंदा। ये दोस्तों नहीं करना चाहिए। आप एक देश को जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं, देन जिससे हमारी अच्छी भावना है, आप उस देश के प्रमुख राष्ट्रपति की इस तरीके से आप इज्जत जो है वो सरेआम गिरा रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट को कम कर रहे हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। इस पर भारत सरकार को प्रॉपरली एक एक्शन लेना चाहिए, प्रॉपरली एक उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं वो दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भैया जब भारत ने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में मसूद अजहर जैसे आतंकी को आतंकवादी घोषित किया था, तब उस समय सभी देश दोस्तों पीछे हट गए थे और फ्रांस ने दावा ठोक के कहा था कि भैया मसूद अजहर जो है ये प्रॉपर आतंकवादी है और इस पर हम भारत के समर्थन में खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों भारत का भी दायित्व बनता है, भारत की भी लायबिलिटी बनती है कि आज अगर फ्रांस के ऊपर खतरा है और जितने भी दुनिया भर के इस्लामिक देश हैं वो फ्रांस के अगेंस्ट में खड़े हैं, फ्रांस के विरोध में खड़े हैं, तो भारत की लायबिलिटी बनती है, ये दायित्व बनता है कि फ्रांस का वो सपोर्ट करे, फ्रांस के वो साथ रहे और फ्रांस का वो साथ दे। क्योंकि भारत भी दोस्तों कई तरीके से यहाँ पे ग्रसित रहा है टेररिज्म को लेकर के और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम को लेकर के, तो भारत का भी ये दायित्व बनता है। तो दोस्तों आप जरूर इस चीज़ को समझे होंगे कि भैया फ्रांस की डेमोक्रेसी किस तरीके से स्ट्रांग है, किस तरीके से पावरफुल है कंपैरिजन टू इंडियन डेमोक्रेसी। आप इंडिया में तो किसी भी प्रकार का रिलीजन और धर्म के नाम पर आप सजग हो सकते हैं, आप अपनी रैलियां निकाल सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस में ये चीज़ नहीं है। और जब फ्रांस में ये चीज़ नहीं है तो जो लोग करने वाले लोग हैं या जो अपने धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये फ्रांस में जाते ही क्यों हैं भैया? आप वहां पे जाते ही क्यों हो अपने धर्म को प्रचार करने के लिए? अगर आपको अपने ही देश में सारी चीजें मुहैया हो रही, सारी चीजें प्राप्त हो रही, तो आप दूसरे देश क्यों पलायन करने जाते हो? क्यों आप वहां की हवा पानी, वहां का कल्चर आप खराब करने जाते हो? तो इस पर काफी ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों जनरली मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में किस तरीके का पलायन होता है कि एशिया से 50% लोग जो हैं वो यहाँ पे इमाइग्रेट होकर के फ्रांस जाते हैं। उसके बाद इजिप्ट, लेबनान और इजिप्ट, आपका ईरान, इराक, ये सभी देश के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, जो रोजगार के लिए जाते हैं फ्रांस में, वहीं पर बस जाते हैं, वहीं पर झुग्गी झोपड़ियाँ तान देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भले ही फ्रांस उन पर क्विकली एक्शन ना ले, लेकिन उनकी जो हवा है, उनका जो कल्चर है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। और दोस्तों जब आप वहाँ पे शरणार्थी बन के गए ही हो तो फिर आपको किसने हक दिया कि आप वहाँ की कल्चर के ऊपर उंगली उठाओ? ये तो वही बात हो गई भैया कि आप फ्रांस में जाकर के बीचों पर नहा रहे हो, जो वहाँ के बीचेस हैं वहाँ पे बोल रहे हो कि इस्लाम तो यहाँ पे भैया खतरे में है और यहाँ के जो इस्लामिक लोग हैं खुलेआम घूमते हैं, यहाँ पे बुर्का नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। तो ये तो गलत है ना। आपको जहाँ पे अपना धर्म पालन करना है आप अपने क्षेत्र में कीजिए, आप अपने एरिया में कीजिए, आप अपने लोगों पर उंगली उठाइए। आप किसी दूसरे कल्चर पर, किसी दूसरे देश पर, किसी दूसरे देश के प्रमुख पर आप उंगली नहीं उठा सकते। ये अधिकार आपको यहाँ पे किसी ने नहीं दिया है। तो दोस्तों फ्रांस के साथ पूरा भारत देश खड़ा है और अमेरिका ने भी कह दिया कि हमारी सद्भावना फ्रांस के साथ है और जो भी फ्रांस डिसीजन लेगा उसके साथ हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सब इसे ज़रूर समझे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।